Yes, student. Today we start the exercise 13.1, question number first. Yes. What is the given in the question? And let's we start. Question number 1 is given that 2 cubes of the volume 64 centimeter cube, 2 cubes given है जिनके वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब ईच है. इसका मतलब लेट ऐसे मैं फ़ोटो बना लेता हूँ थोड़ा सा, आप देखें. एक क्यूब है, लेट दिस इज़ 1 क्यूब. ये क्यूब है आपका, ये क्यूब है, ठीक है. और इसकी साइड को मैं ए कर देता हूँ. लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी इक्वल होगी बिकॉज इट इज़ व्हाट, क्यूब है इसलिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी इक्वल होगी. सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ व्हाट, ए क्यूब is given 64. I can write a cube is equal to 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 का क्यूब. ओके, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज व्हाट, 64. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो गया. ओके, क्यूब से क्यूब कैंसिल, देन आई विल गेट a इज इक्वल टू 4 मीन्स द साइड ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर इज नाउ. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये अपना क्यूब है जिसकी 4 सेंटीमीटर 4 लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है. वो कह रहा है ये क्यूब ये है. इसके साथ में वो कह रहा है एक क्यूब और ऐड कर लो. एक क्यूब और ऐड कर लेते हैं आपने, एक क्यूब और ऐड किया इसके साथ में, आपने एक क्यूब और ऐड कर लिया. ये लेट मान लो आपने एक क्यूब और ऐड कर लिया ये वाला. तो जो रिजल्टेंट क्यूब बना है, मान लो ये क्यूब था, इसके साथ और ऐड किया तो ये क्यूब आ गया, ये रिजल्टिंग क्यूब आ गया. एक से ये था, एक और ऐड किया तो 2 बन के ये बन गया. तो कह रहा है जो रिजल्टेंट क्यूब है उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. ये भी क्यूब की जगह क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया. पहले तो ये क्यूब था, अभी क्यूबॉइड क्यों बन गया ज़रा देखे बेटा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है. हाइट मैं कह रहा हूँ, ये अगर हाइट और ये ब्रेथ की बात कर रहा हूँ तो सेम है, ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रही, लेकिन लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, डबल हो गई ये वाली. तो अभी क्यूब ना रख के क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया है. जो नया क्यूबॉइड बना, रिजल्टिंग जो फिगर आया उसका आपको क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया. तो क्या फ़र्क पड़ेगा पहले वाले और वाले में. तो अब देखें, पहले जो लेंथ थी ये 4 थी, 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 4 ये हो गई, और 4 और 4 क्या हो गई, एल. मीन्स लेंथ तो इसकी हो गई है 8 सेंटीमीटर. 4 + 4 8. ब्रेथ तो 4 ही रही है इसकी, ये वाली तो 4 ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और हाइट पर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये देखो यहाँ पर ये ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी. एक और ऐड किया तो मैंने, और लेंथ, हाइट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हाइट भी मेरी 4 ही रही है. समझ में आ रही है ना बेटा आपको बात. ये वाला था, इसमें एक और ऐड किया, ये डबल हो गया. तो रिमेनिंग ब्रेथ और हाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लेंथ क्या हो गई, ये डबल हो गई. बस यही देखना आपको. तो लेंथ जैसे ही चेंज हुई, लेंथ चेंज हो गई, तो अब ये क्यूब ना होके क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया. अब इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड इज व्हाट, TSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल देते हैं. तो क्या हो जाएगा अपने पास, 2L × B + B × H + H × L. फाइंड आउट करने का क्या तरीका, ये वाला L, B और H लिख लो आप. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को. L × B, B × H, H × L. ठीक है, और 2 टाइम्स, बिकॉज ये वाला डबल, ये और ये सेम होगा, और ये सेम होगा, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा. आई विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ दिस 2. L की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ. 8 × B 4 + 4 H भी क्या है 4 + H 4, और L क्या है मेरे पास 8. बस दिस इज़ योर आंसर. आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. गॉट इट. आई थिंक आपको समझ में आ गई बात कि इसका कैसे करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है बेटा. सेकंड क्वेश्चन करता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेना. मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है देखें जरा आप. वो कह रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ, मैं एक फ़ोटो बना रहा हूँ उससे आपको
क्लियर हो जाएगी बात। इन फॉर्म ऑफ द होलो हेमीस्फेयर एंड माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। एक होलो हेमीस्फेयर है ये इस तरह से, एक तो ये होलो हेमीस्फेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय चेक ले लेता हूँ, सिलेंडर है इसके ऊपर एक, ये सिलेंडर गिवन है आपको ऐसे, ये गिवन है आपको एक सिलेंडर, ये भी होलो सिलेंडर है इसके ऊपर, ये आपको इस तरह का आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है सारी चीज़ें, और द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमीस्फेयर है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब देखना आप एक बात और, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है, ये इसका डायमीटर है जो 14 है, तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये। हेमीस्फेयर में एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जैसे हेमीस्फेयर है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी ना वो इसकी रेडियस ही होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली रेडियस होगी। ये बात देख लेना आप, थोड़ा सा मेरे पास पेन हो तो मैं आपको दिखा देता। हाँ ये देखो, यहाँ से ये जो हाइट होगी ये वाली देखना बेटा, ये वाली यहाँ तक जो होगी ये और ये सेम होगी, यहाँ से ये और ये वाली, यानी कि जितनी रेडियस होगी उतना ही यहाँ हेमीस्फेयर है। क्यों कि डबल हेमीस्फेयर मिलके ये पूरा डायमीटर बनेगा, ये पूरा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ क्या होगी उसकी रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस ही होगी, ये वाली भी 7 होगी, ये आप समझने की बात है, ये भी 7 होगी, ये क्लियर कर लेना आप, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी 7 होगी। डायमीटर दे रखा है तो हेमीस्फेयर का क्या हो गया, मुझे रेडियस आ गई मेरे को। उसके बाद क्या गिवन है आपको देखना ज़रा, फिर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट 13 है, तो अगर ये 7 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 6। को थोड़ा सा चाहे तो आप छोटा बना लीजिए तो क्लियर हो जाएगी बात, थोड़ा सा छोटा बना लें, 6 कह रहा है ना, थोड़ा छोटा बना लेते, चलो इतना बना लो आप, ये वाला इतना पार्ट कर लो, ये वाला, तो ये है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 13 है, टोटल ये 13 है, तो ये 6 और 7 कितनी होगी 13। तो आप चाहें तो इसको होल बात करें इसकी बात, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 13, ये वाली बात, यहाँ से ये 13 हो गई, ये बात समझ लेना आप। इस तरह से ये वेसल की सारी चीज़ें आ गई आपके पास। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का मुझे क्या निकालना, इनर सरफेस एरिया। अब देखने मैं थोड़ी सी बात आपको समझाता हूँ, डायग्राम से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। एक तो ये आ गया मेरे पास, और ये आ गया हेमीस्फेयर, और ये सिलेंडर, मान लो ऐसा है, ये एक्चुअली कुल मिला के ये वाली बात है। ये तो हेमीस्फेयर और ये आपके पास सिलेंडर है, क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से बात। ये हेमीस्फेयर है और ये, इन दोनों की रेडियस सेम है, जितना इसका है उतने की उतनी होती सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है वहाँ पर, एक तो आपके पास हेमीस्फेयर है और एक आपके पास, देखो दो चीज़ें, एक तो हेमीस्फेयर आपके पास, हेमीस्फेयर एक ये वाली, और एक आपके पास है सिलेंडर, दो चीज़ें, ठीक है ना। आपको यहाँ से हेमीस्फेयर की अगर रेडियस की बात करूँ तो वो है 7 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस, ठीक है, ये रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर जो मुझे चाहिएगी, ठीक है। और इसकी सिलेंडर की बात करूं मैं, तो सिलेंडर की जो हाइट है, अब ये देखना सिलेंडर की जो हाइट है वो है h = 6 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है ये वाली 6 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की रेडियस तो उसकी भी 7 सेंटीमीटर ही है। ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। वेसल की पूरी जो हाइट है वो क्या है 13 सेंटीमीटर, उससे हमको जरूरी, हमको इसका, हम मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए आपको, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको क्या फाइंड आउट करना, टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे। इसका मतलब है कि इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया की बात करूं, ये जो सिलेंडर है ये ऊपर ने ऊपर से होलो है, तो ये वाला पार्ट नहीं है इसका, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ इसके सिलेंडर की, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर का क्या चाहिए मुझे, CSA चाहिए, ये CSA ऑफ सिलेंडर आ गया, प्लस अब ये वाला पार्ट आ रहा है,
सी एस ए किसका चाहिए मेरे को? सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का भी सी एच ए चाहिए। तो हेमीस्फेयर का क्या चाहिए मुझे? हेमीस्फेयर का भी क्या चाहिए? सी एस ए। ये दो चाहिए, इसका सी एस ए और इसका सी एस ए चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो देखिए क्या है, दोनों का सी एस ए लिख देता है। इसका सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का, और प्लस हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर टोटल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कितना हो गया? सिर्फ ये वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये पाई 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ये 2 पाई आर स्क्वायर, बस इतना चाहिए आपको। रेडियस दोनों की सेम है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आर को आर ही रखा मैंने, ठीक है। चलो दोनों में से कॉमन क्या रहा वो मैं ले लेता हूँ। 2 पाई आर कॉमन है, तो कॉमन ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है? आर, एच बच गया एक, तो प्लस यहाँ से एक आर और रिमेनिंग बच गया। अब वैल्यू डाल देता हूँ मैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7। सर नीचे मुझे दिखे या नहीं दिखे देख लेना एक बार, ठीक है। एच की वैल्यू, एच कौन सा है? देखो एच किसका कह रहा है अपन? सिलेंडर का एच, सिलेंडर का एच कितना है? 6 है, प्लस आर कितना है? 7 है। बस इसको आपको सॉल्व करना सिर्फ इसी को ही। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको जो भी सॉल्व किया, दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो कंसेप्ट आपको सीखना है कि करना क्या है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। प्लीज़ नोट इट डाउन, आप नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस बेटा, यहाँ जरा देखना आप, 2 पाई आर, ये आर और लिखना है यहाँ पर, तो यू कैन राइट आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 7, एक 7 और लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये 7, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास ये बच गया। बस इसको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 कितना हो गया? 24, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये 13 4 जा 52, 5 13 4 जा 52 और 5 80, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन।